हम देखते हैं फीमेल डीमन जैसे ही गोकू को मारने वाली थी कि वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो गोकू को बचा लेते हैं। फीमेल डीमन ग्रैंडपा को देख के कहती है, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गए बुड्ढे, मैं इसके साथ तुम्हें भी मार दूंगी। तभी गोकू कहता है, ग्रैंडपा ये लोग बहुत बुरे हैं, ये मुझे मारना चाहते थे। इस पर ग्रैंडपा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, अब तुम पीछे हट जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। फीमेल डीमन कहते, तुम काफी बूढ़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हारी ताकत कम हो गई है। तुम में अब वो बात नहीं कि तुम मुझे हरा पाओ। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। फीमेल डीमन कहती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है बुड्ढे, ये कहते ही वो उन पर टूट पड़ती है। पर ग्रैंडपा उसके हमले को टॉर्च कर लेते हैं और उस पर एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे फीमेल डीमन काफी दूर जाकर गिरती है और वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती। वो कहती, आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, भले ही मैं बूढ़ा हुआ हूँ लेकिन इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसा एरा गहरा मुझे हराकर चला जाए। गोकू ये देखकर कहता है, ग्रैंडपा आप सच में कमाल के हैं, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तभी हम फीमेल डीमन को देखते हैं जो गुस्से में अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करती है और ग्रैंडपा पे दोबारा अटैक करती है। पर ग्रैंडपा उसके सारे हमले को बस अपने एक ही हाथ से रोक रहा होता है। फीमेल डीमन अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी ग्रैंडपा को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी और तभी ग्रैंडपा अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं और फीमेल डीमन पे फिर से एक पंच करते हैं और वो फिर से बहुत दूर जाकर गिरती है। इस पर फीमेल डीमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाती है और वो उस अटैक को ग्रैंडपा पे नहीं बल्कि गोकू के ऊपर कर देती है। ये देखकर ग्रैंडपा थोड़ा चौंक जाते हैं और वो फौरन गोकू के पास पहुंच जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस अटैक को 2 टुकड़ों में काट देते हैं और गोकू को बचा लेते हैं और उस फीमेल डीमन से कहते हैं, आखिर तुम और कितना नीचे गिर सकती हो। फीमेल डीमन ये देखकर कहते, नहीं तुमने आखिर ये इतनी आसानी से कैसे किया। तभी ग्रैंडपा कहते, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो और तुम माफ़ करने लायक नहीं हो। ये कहते ही ग्रैंडपा अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक डीमन वर्ल्ड बना लेते हैं जो पूरी आग से बनी हुई थी। वो फीमेल डीमन उसके अंदर आते ही बहुत बुरी तरह से जल जाती है और कुछ ही पल में उसकी पूरी बॉडी राख में बदल जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा अपने उस डीमन वर्ल्ड को खत्म कर देते हैं। गोकू ये देखकर कहता है, आपने ये कैसे किया ग्रैंडपा, आखिर ये क्या था, मुझे भी ये सीखना है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम अभी बहुत ही कमजोर हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम उस छोटी सी डीमन बच्ची से हार गए। मुझे लगा था मेरे साथ ट्रेनिंग करके तुम काफी पावरफुल बन जाओगे और उसे हरा दोगे, पर शायद मैं गलत था, तुम उस लायक नहीं कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं। तुम मुझे एक नॉर्मल बच्चे लगते हो और शायद तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर गोकू कहता, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ताकतवर बन सकता हूँ, बस मुझे आप सिखाइए। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने तुमसे कहा ना तुम कमजोर हो और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। गोकू कहते हैं, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। जाओ उस डीमन बच्ची को ढूंढो और उसे हराओ, अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हें दोबारा से ट्रेनिंग दूंगा। गोकू ये सुनकर काफी खुश होता है और कहता है, जैसा आप कहे ग्रैंडपा, मैं उसे जरूर हराऊंगा। इस पर ग्रैंडपा कहते, ध्यान रखना यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, कहीं ऐसा ना हो तुम मारे जाओ, तुम्हें यहाँ काफी खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं, तो अपना ख्याल रखना, इसमें मैं तुम्हारी मदद करने बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। इस पर गोकू कहते, चिंता मत करो ग्रैंडपा, मैं उसे ढूंढकर हरा दूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ ट्रेनिंग करूंगा और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। गोकू की ये बात सुनकर ग्रैंडपा मन ही मन कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। ग्रैंडपा उसे देख रहे होते हैं और देखते देखते गोकू वहां से गायब हो जाता है। ग्रैंडपा कहते, तुम्हारे अंदर कमाल की ताकत छुपी हुई है गोकू, बस तुम्हें उसे जगाना है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। विस के बाद ट्रेनिंग करने के बाद ब्रोली काफी ताकतवर हो चुका था। विस कहता, तुम्हारे अंदर कमाल की ताकत है ब्रोली, इतनी सी उम्र में तुम इतने ताकतवर हो गए हो, अगर तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो कुछ साल में तुम लॉर्ड बिरस्तक को पीछे छोड़ सकते हो। ब्रोली कहता है, मास्टर मैं किसी ऐसे से मिलना चाहता हूँ जिसके साथ मैं फाइट कर सकूं, मैं अपनी ताकत को देखना चाहता हूँ। विस ये सुनकर सोचता है और कहता है, मैं तुम्हें किससे मिलाऊं जिसके साथ तुम फाइट कर सकते हो। मिल गया, शायद तुम्हें उससे लड़ना चाहिए जिसने तुम्हारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्रोली ये सुनकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर, हमारा प्लेनेट, भला हमारा प्लेनेट कौन सा था
और उसे किसने तबाह किया? इस पर विस कहता है फ्रीजा नाम के शख्स ने तुम्हारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था। शायद तुम्हें उससे लड़ना चाहिए, वो काफ़ी ताकतवर है। इस पर ब्रोली कहता हाँ क्यों नहीं, मैं उससे ज़रूर लड़ूंगा जिसने हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है। शायद मैं उसी की वजह से आपसे मिल पाया, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। विस ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता तुम काफ़ी अच्छे बच्चे हो ब्रोली, तुमने अपनी पावर पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ब्रोली कहता हाँ ये मैं आपकी वजह से कर पाया मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब मुझे जल्दी से उसके पास ले चलिए। विस कहता हाँ क्यों नहीं। ये कहने के बाद विस अपने स्टाफ का इस्तेमाल करता है और ब्रोली को फ्रीजा से मिलवाने के लिए ले जाता है। और वो कुछ ही पल में फ्रीजा के सामने आ जाते हैं। ब्रोली उसे देखकर कहता क्या ये वही है? विस कहता हाँ ये वही है, और इसके आगे तुम देखो, मैं यहाँ से चला। इसे हराने के बाद वापस आ जाना, मुझे लॉर्ड बीरस का ख्याल रखना है। तुम समझ गए ना मैंने तुमसे क्या कहा? ब्रोली कहता हाँ मास्टर मैं समझ गया, आप जाइए, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ये कहते ब्रोली सीधा फ्रीजा के सामने चला जाता है और उससे कहता है तो वो तुम ही हो जिसने हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया, और अब मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फ्रीजा तो पहले उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ये कौन है? ये किसी बंदर का बच्चा लगता है, आखिर ये बच कैसे गया? मैंने तो लगभग सारे बंदरों को ख़त्म कर दिया था, फिर ये कैसे बचा? और ये तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये पिद्दी मुझसे लड़ने वाला क्यों आया है? क्या ये बचने के बाद भी मरना चाहता है? चलो अच्छा ही है, ये मेरे सामने आ गया, अब मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। ये कहने के बाद फ्रीजा अपने चेलों से कहता है वो जो सामने जो बच्चा है उसे ख़त्म कर दो, कहीं ऐसा ना हो ये आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए। ये अभी बच्चा है तो तुम में से कोई भी इसे बहुत आसानी से मार सकता है, तो जाओ जल्दी से जाकर उसे ख़त्म कर दो। ये सुनते ही फ्रीजा के चेहरे ब्रोली पर टूट पड़ते हैं। ब्रोली भी उन सब पर अकेला टूट पड़ता है और उन्हें एक जोरदार पंच करता है। ब्रोली के एक पंच से वहाँ पर एक शख्स ख़त्म हो जाता है। ब्रोली की पावर देखकर सब बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो सारे चेले काफ़ी डर जाते हैं। ब्रोली कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें एक बच्चे से डर लग रहा है? चलो जल्दी आ जाओ, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बस अपनी ताकत देखने आया हूँ। तुम सब काफ़ी कमज़ोर लगते हो, तो तुम अपने मालिक को क्यों नहीं भेजते? फ्रीजा ये सुनकर कहता तुम्हारी जवान तो काफ़ी चलती है बच्चे, तुमने मेरे कमज़ोर वॉरियर को क्या हरा दिया और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो? ब्रोली ये सुनकर कहता मुझे लगता है तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये कहते ही ब्रोली अपने मुंह से एक की एनर्जी ब्लास्ट करता है और वहाँ पर जितने भी वॉरियर थे उन सबको एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। ये देखने के बाद फ्रीजा को अब डर लगने लग जाता है और वो कहता है ये नामुमकिन है, एक छोटा सा बच्चा आखिर इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे? उसने सारे वॉरियर को एक ही बार में हरा दिया। तभी ब्रोली धीरे धीरे फ्रीजा की तरफ जा रहा होता है। ये देखने के बाद फ्रीजा की हालत ख़राब हो रही होती है, पर वो हिम्मत करके ब्रोली का सामना करता है और उस पर अटैक कर देता है। ब्रोली उस अटैक को ब्लॉक करता है और फ्रीजा पर एक पंच करता है। उस पंच से फ्रीजा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिस वजह से फ्रीजा को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं एक मामूली से बच्चे से कैसे हार सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पिद्दी कहीं के। ये कहने के बाद वो ब्रोली पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, पर ब्रोली को उस अटैक से ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस उसे थोड़ी बहुत खरोंचें आ जाती है। फ्रीजा ये देखने के बाद कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे सबसे पावरफुल अटैक को सरवाइव कर लिया। और तभी ब्रोली फ्रीजा के पेट में एक जोरदार पंच करता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि वो फ्रीजा के शरीर के आर पार हो जाता है और इस तरह फ्रीजा ब्रोली के एक ही पंच से ढेर हो जाता है और वो हार जाता है। ब्रोली कहता है तुम तो काफ़ी कमज़ोर निकली, तुमसे लड़ने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, मुझे अपनी ताकत देखने के लिए तुमसे भी पावरफुल शख्स के पास जाना पड़ेगा, तुम तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं निकले। ये कहते ही ब्रोली वहाँ से चला जाता है। फ्रीजा वहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ था, वो काफ़ी सदमे में होता है और कहता है मैं उस मामूली से बच्चे से आखिर कैसे हारा, और वो बच्चा भला इतना ताकतवर कैसे बना? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे हरा के रहूंगा, अगली बार जब वो मुझे मिलेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा।